हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 4 महीने की रीडिंग है। 4 महीने इसमें कौन से होंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा। तो कर्क राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस भी निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं और उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो जो आपको बोलते नहीं है, वो मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी। चलिए कर्क राशि देखते हैं आपकी पार्टनर की और आपकी लव लाइफ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 में कैसी रहेगी, होगा क्या आप दोनों के बीच में। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा। 3 ऑफ कप्स, द स्टार, फूल, 5 ऑफ कप्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या। फर्स्ट पेटल, बर्थडे, पैशन, मिसिंग यू। कर्क राशि आपके लिए मई 2026 में फर्स्ट पेटल एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। मई के महीने में आप या फिर आपके पार्टनर सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फंक्शन, इन चीजों में ज्यादा बिजी दिख रहे हैं मुझे। अब ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर है या आपके पार्टनर की फैमिली में है। ज्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे फन, मजा मस्ती, खाने पीने का, पार्टीज का, इस तरीके का टाइम आप या फिर आपके पार्टनर किसी के साथ ज्यादा बिता रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स या घर वाले भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकता है आप बिजी हो, जिसके कारण आप लोग एक दूसरे को मुझे लग रहा है टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कर्क राशि, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपके पार्टनर आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप लोग बिजी हैं कहीं और पे। दूसरा है कि हो सकता है आप लोग आपस में मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। चीजें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग आपस में मिलना चाहते हैं तो इस वक्त पे मिल नहीं पा रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं प्लान, लेट हो रही हैं चीजें, डिले हो रही हैं। अब देखिए, यही एक रीजन हो सकता है कि जिसके कारण इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी ना दूरी आनी शुरू हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जैसे होता ना कि अभी शुरुआत ही है, अभी थोड़ी दूरी की शुरुआत ही है, चीजें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी फेड हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान के कारण आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है। अब देखिए, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी का भी ये कार्ड है कर्क राशि। अब ये भी हो सकता है कि कोई तीसरे इंसान के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक कनेक्शन पहले जैसा था ना, वो वैसा नहीं है। चीजें थोड़ी सा कम हो गया, अफेक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, प्यार थोड़ा सा कम हो गया, एक कनेक्शन थोड़ा सा कम होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। अब ये थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस या तो आपकी खुद की तरफ से हो रही है मई के महीने में या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। अब वो थर्ड पार्टी कई बार कोई फ्रेंड भी होता है, सोशल मीडिया पे हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ज्यादा एक्टिव हो, इसलिए हो सकता है आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर। तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी इस वक्त पे दिख रही है मुझे। एक तो ये कारण है, या फिर दूसरा कारण है कि आपस में मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं और बिजी हैं। आप लोग एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप लोग दूसरे कामों में मुझे बिजी दिख रहे हैं। जून 2026 में किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका है या आपके पार्टनर का है। अब कर्क राशि, या तो आपके पार्टनर का बर्थडे या फिर आपका खुद का भी बर्थडे हो सकता है। तो हो सकता है एक इस वक्त पे आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा, एक चीज और दिख रही है मुझे क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी सेलिब्रेशन का है, यहाँ पे बर्थडे है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो आपस में आप लोग सिर्फ खाने पीने में ही ज्यादा समय बिता रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, इन्हीं चीजों में इन्हीं सब चीजों में आप लोग ज्यादा समय बिता रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। जो रिलेशनशिप में एक कनेक्शन होना चाहिए शायद वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि प्यार तो है लेकिन दिल से कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मैं बोल रही हूँ क्योंकि बर्थडे भी सेलिब्रेशन को बोलता है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही है। और दूसरा, अगर हम बर्थडे के कार्ड को अकेला देखें
तो जून के महीने में या तो आपका बर्थडे या पार्टनर का बर्थडे, तो इस वक्त पे हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो रही है, चीज़ें थोड़ी-सी आप दोनों में ठीक हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को विश कर रहे हैं बर्थडे के लिए, या आपके पार्टनर आपको विश कर रहे हैं, मतलब जिसका भी बर्थडे है, तो एक-दूसरे को विश कर रहे हैं, कोई खबर दे रहे हैं, कोई न्यूज़ दे रहे हैं। इस वक़्त पे कोई बदलाव, कोई चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उसमें एक क्लैरिटी आ रही है। एक होप आपकी और आपके पार्टनर की रिवाइव हो रही है, हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं। अगर किसी चीज़ को लेकर एक नाउम्मीद हो रहे थे, डायरेक्शन ही छोड़ दी थी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसी चीज़ में एक पॉज़िटिविटी आ रही है, एक होप, एक उम्मीद आपकी और आपके पार्टनर की रिवाइव हो रही है, एक डायरेक्शन आपको दिख रही है कि अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर भी हो सकता है कर्कराशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की पूरी हो रही है। देखिए, या तो कोई डिज़ायर, इच्छा, कोई विश आपकी पूरी हो रही है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को कि कैसे इस चीज़ को पा सकते हैं, कैसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो स्टार का कार्ड बोलते हैं कि एक बहुत ही प्यार-मोहब्बत एक-दूसरे के लिए आप लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी एक-दूसरे के साथ रख रही है। ट्रांसपेरेंसी रखने का मतलब होता है कि कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं जून के महीने में। जो चीज़ है वो क्लियर कट या क्लियर रख रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भी हम रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा करियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें छुपा नहीं रहे हैं, क्लियर रख रहे हैं कि भी रिलेशनशिप तो रखना है, लेकिन साथ के साथ हम हमारे लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जीज़ भी एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। जुलाई 2026 में भी एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो रही है, या नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पैशन फ़ील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। लेकिन आप इस रिलेशनशिप में ना जुलाई के महीने में कमिटमेंट नहीं आ रहा। कर्क राशि, अगर आप लोग कमिटमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो जुलाई के महीने में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में कुछ न कुछ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ दिख रहे हैं। मैं इश्यूज़ का मतलब ये नहीं बोल रही कि कुछ लड़ाई हो रही है, लेकिन हाँ, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे नॉन सीरियस दिख रहा है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। चीज़ें हो सकता है आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे होता है ना मनमौजी तरीके से चीज़ों को डील करना, किसी बंधन में नहीं बंधना, वैसी सी एनर्जीज़ आपकी, आपके पार्टनर की हो रही हैं। और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, बट आप लोग नॉन सीरियस तरीके से रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस इस रिलेशनशिप में आपके या आपके पार्टनर की इस तरीके से रह चुकी हैं। अब आप लोगों की सोच ही ऐसी बन गई है कि बस ठीक है यार, कमिटमेंट नहीं भी मिलता तो भी ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। किसी ना अटैचमेंट या बंधन में अभी बंध कर नहीं रहना। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप लोग ज़्यादा चल रहे हैं। अगस्त 2026 में एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के दिमाग से एक-दूसरे को आप लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। और देखिए, इस वक़्त पे कुछ मिस्टेक्स या तो आपसे हो रही हैं कर्क राशि, या फिर आपके पार्टनर से। या तो इस इन 4 महीनों में कोई गलती हुई है, या फिर इससे पहले जो टाइम निकल चुका है उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं। लेकिन अगस्त के महीने में एक पछतावे वाली, एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी आ रही है। जैसे होता है कुछ नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, या पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है। एक रिग्रेट या पछतावे वाली फीलिंग आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपका कोई पहले का रिलेशनशिप है या पार्टनर का है, उसके बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं कर्क राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। क्योंकि आप दोनों की रीडिंग है ना, तो इसलिए मैं आप या फिर आपके पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ कि एक इंसान की सोच इस तरीके से ज़्यादा रहेगी, एक की थोड़ी-सी कम रहेगी। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप में जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, उस उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है, उन चीज़ों के आप लोगों का फ़ोकस ज़्यादा है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप लोग चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। या तो आपसे कोई गलती हुई या पार्टनर से कोई गलती हुई, तो उन गलतियों के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। और जो चीज़ें सही चल रही हैं, या कैसे चीज़ों को ठीक करके, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ठीक चल रही हैं, या इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसके ऊपर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या फिर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका ज़्यादा हो रहा है कर्क राशि, आपका या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है, वो आपको कौन-सा मैसेज देना चाहते हैं।
पहला मैसेज है, आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड। आपके पार्टनर ये आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ जो भी समय उन्होंने अच्छा समय बिताया ना, उसको वो अभी भी याद करते हैं, अभी भी भूले नहीं हैं, उनके दिमाग से, दिल से वो चीज़ें नहीं निकली हैं। जो भी टाइम आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ बिताया, अच्छा वक़्त जो भी रहा आप दोनों का, उसको बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं, यानी कि अभी भी उनके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरा मैसेज है, आई थॉट ऑफ यू स्टिल डज़ थिंग्स टू मी। आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं, वो अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक राइट नाउ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको दूसरों की परवाह ज़्यादा है, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। अब ये दूसरा कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, खुद की फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर दूसरों की परवाह ज़्यादा कर रहे हैं, कि भी लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। कई बार होता है इंसान डर जाता है आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, कि अरे आगे बढ़ेंगे तो बातें बन जाएँगी, गॉसिप्स होंगे, दुनिया सोचेगी क्या, फैमिली कुछ क्या सोचेगी। तो इस कारण से हो सकता है थोड़े-से आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो कर्क राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।